हदीस शरीफ है, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, एक सहाबी रसूल है, हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं। जरा हदीस शरीफ कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान। सुभान अल्लाह। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, रावी, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया कि रोने लगा। क्या करने लगा? जोर से बोलो, क्या करने लगा? रोने लगा। नबी ने फरमाया रोता क्यों? कहा आका बहुत बड़ा गुनहगार हूं, तौबा करना चाहता हूं कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, और आका कलमा पढ़ना चाहता हूं कि आप कबूल कर लेंगे मुझे। नबी ने फरमाया अपना गुनाह तो बता। कहा आका बताने पे भी शर्म आती है, नदामत आती है। आका दिल इजाजत नहीं देता कि अपना गुनाह बताओ। आका मेरी तबीयत जवाब दे गई, बस आका ये चाहता हूं कि कलमा पढ़ लूं, तौबा कर लूं, क्या आका मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? नबी ने फरमाया गुनाह बता क्या है तेरा? जरा गौर से सुनना, शायद अगर पत्थर ना होगा तुम्हारे सीने में, अगर दिल होगा ना, तो खुदा की कसम तुम्हारा दिल जरूर बसीज जाएगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज कर रहा है, आका मेरे गुनाह बहुत हैं। नबी ने फरमाया बयान तो कर। आका बयान करता हूं तो जबान लरजती है, आका बयान करता हूं तो नदामत की वजह से मेरा सर छूट जाता है, आका दिल नहीं चाहता बयान करने। नबी ने फरमाया बयान कर फिर कलमा पढ़ना। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। नबी के कहने पे जब बयान करने लगा, अर्ज किया आका ज़माने जाहिलियत की बात है। ज़माने जाहिलियत जानते हैं किसको कहते हैं? ऐलान नबूवत से पहले का जो जमाना है वो ज़माना जाहिलियत। मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत ना किया, समझ रहे हैं आप, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, वो जमाना भी ज़माना जाहिलियत। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ना किया था। कहा आका उस वक्त की बात है, ज़माना जाहिलियत। आका मैं स्पेशलिस्ट था एक काम का। एक काम का क्या था मैं? स्पेशलिस्ट। समझिए, तवज्जो कीजिए, तवज्जो। डॉक्टर कुछ हार्ट का स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ दिमाग के होते हैं, और फांसी होती है किसी को फांसी, तो फांसी सब नहीं देते, एक स्पेशल होता है जिसको जल्लाद बोलते हैं, वही फांसी देता है। देता नहीं देता, जल्लाद ही क्या देता है? फांसी देता है। सब तो नहीं देते। जो हाकिम सजा सुनाता वो भी फांसी नहीं देता, बल्कि सजा सुना देता है। फांसी देना किसी जल्लाद का काम होता है। कहने लगा आका मैं जमाने जाहिलियत में मक्का का एक स्पेशलिस्ट था। आका बोले किस काम का? कहा आका जब जमाने जाहिलियत उरूज पर था, तो उस वक्त आका किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती तो उसका बाप अपनी लड़की को जिंदा दफन कर दिया करता था। तुमने सुना होगा बार बार ये। आका अपनी बेटियों को लोग जिंदा दफन करते थे, मक्का के अंदर ये रिवाज आम था। कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद ना करता था आका, लेकिन कुछ बाप ऐसे नरम तबीयत के होते थे कि चाहते तो थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दे, मगर जब जिंदा दफन करने के लिए अपनी बेटियों को कब्र में डालते थे तो उनको कदम लड़खड़ा जाते थे। आका उनका दिल कांप जाता था, आका उनके हाथ कांप जाते थे, वो नई मिट्टी डाल पाते थे उन पर, अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में दफन नहीं कर पाते थे। आका जो बाप ये काम नहीं कर पाते थे, मैं पैसा लेकर स्पेशलिस्ट था, सुपारी लेकर उनकी बच्चियों को जिंदा दफन करने का मेरा काम था। ये काम मेरा था। जो कुछ नरम तबीयत लोग थे अपनी बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करते, मेरे पास आते,
मेरे पास आके कहते हमारी बच्ची इतनी बड़ी है, बताओ उसको दफन करने का क्या लेगा। मैं उस कीमत तय करता और उसके बाद में वो कीमत पर मैं उस बच्ची को दफन करता था। बस डायरेक्ट दफन नहीं करता था, क्या करता था का मैं पहले कब्र खोदता था। कब्र खोदने के बाद मैं उस बच्ची को कब्र में डालता था और जब वो बच्ची कब्र में खड़ी होती तो जिस कुदाल से मैं कब्र खोदता था वही कुदाल थोड़ी बहुत जोर से पूरी ताकत से उसके सर पे मारता था। जैसे मेरी कुदाल बच्ची के सर पर लगती थी, सर फटता था, बच्ची चकरा के गिरती थी, ऊपर से मट्टी डालकर आ जाता था। आका मैंने 100 बच्चियों को दफन किया। कितना बड़ा गुनहगार। आका मैंने 100 बच्चियों को दफन किया। अल्लाह आका मैंने 100 बेटियों का कातिल हूँ। मैंने 100 बेटियों को कत्ल किया और मैंने जिंदा दफन किया। आका क्या मेरी भी तौबा कबूल हो? आका खामोश है, मेरी आका की आंखों में आंसू, मेरे नबी की दाढ़ी तर है आंसुओं से तर है। नबी ने फरमाया बस? आका अभी बस नहीं, अभी तो सुनाना बाकी है। कहने लगा आका एक शख्स अपनी बीवी को हामला छोड़ के चला गया था तिजारत के लिए। जब आया तो बेटी 5 साल की हो गई थी। कितने साल की? 5 साल की बेटी और बच्चा बोल भी लेता है, माँ को भी पहचानता, बाप को भी पहचानता। रोज पूछती थी अपनी माँ से मेरा बाबा कब आएगा। माँ कहती थी तेरा बाबा आएगा। 5 साल के बाद बाप आया। बेटी अपने बाप से लिपट गई। बेटियों को बेटों के बमुकाबले प्यार ज्यादा होता है, बेशक हक है, ज्यादा होता है। बेटा बेवफाई कर जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन बेटी ससुराल चली जाए और अगर माँ बाप को तकलीफ हो तो वो ससुराल से आ जाती है। एक हफ्ता ही रहे मगर एक हफ्ता रहकर अपने माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश करती है। चिपट गई, मेरा बाप आ गया। उसके बाप ने अपनी बीवी से पूछा कौन है ये बच्ची? कहा तुम मुझे उम्मीद से छोड़ के गए थे, जो मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया वो यही बच्ची है। अल्लाह अल्लाह, बच्ची के बेपनाह प्यार को देखा, इस जालिम के दिल में आ गया दामाद किसी को नहीं बनाऊंगा, इसे जिंदा दफन करना है। लेकिन बच्ची के प्यार ने इसे मजबूर कर दिया कि इसके हाथ कांप गए, इसे जिंदा दफन नहीं कर सकता। कहने लगा आका मैं तो स्पेशलिस्ट था इस काम के लिए, वो मेरे पास आया। वो मेरे पास आया और आके मुझसे बोला कि मेरी 5 साल की बच्ची है, बताओ उसे जिंदा दफन करने का कितना लेगा? कहा जो भी मुझे था मेरी बात हो गई उससे। मैंने कहा अपनी बेटी को ले आ, उसे जिंदा दफन कर दूंगा। मैं स्पेशलिस्ट था इस काम का। कहा वो अपनी बीवी से बोला बेटी को तैयार कर दे, इसे दावत में लेके जा रहा हूं। दावत के बहाने से अपनी 5 साल बच्ची को तैयार करके लाया, गले से चिमट के बेटी आ रही है, प्यार की बातें करती आ रही है। लेकिन उस जंगल में ले आया जहां पर मैं उसकी आखिरी मंजिल तैयार कर चुका था। मैं कब्र खोद कर खड़ा था, मैं कुदाल हाथ में लिए उसके आने का इंतजार कर रहा था और मैं खुश था कि कभी इसकी 5 साल बेटी को इस कब्र में दफन करने के बाद मैं कब अपनी कीमत वसूल करूंगा। कब्र के गड्ढे के करीब जब उसका बाप आया तो बेटी की हालत बदल गई। बेटी कहने लगी बाप तू तो मुझे दावत के लिए लाया था, यहाँ तो उसके पास ले आया। बाप मैं इसे जानती हूँ, ये बस्ती का रहने वाला है। बाप ये तो वो स्पेशल है जो बच्चियों को जिंदा दफन करता है।
बाप ने कुछ ना सुना, अपनी बच्ची को खींचा, आका मेरे हवाले कर दिया। बच्ची चीख रही थी, अपने हाथों से अपने बाप की गर्दन को चिपट गई थी, लेकिन जालिम था बाप, जबरदस्ती अपनी बच्ची की पकड़ से अपनी गर्दन को अपनी गर्दन की गिरफ्त को छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद में मेरे दरिंदे वाले पंजों में मेरे चुंगल में दे दिया, मेरे हाथों में दिया। मैं वहशी था, मेरे हवाले किया, मैं दरिंदा था। जैसे ही बच्ची को 5 साल बच्ची मैंने बालों से पकड़ा बच्ची को, और बालों से पकड़ने के बाद में घसीटता हुआ कब्र तक लेते आया। उसका बाप खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। 5 साल बच्ची के बाल मेरे हाथ में थे, उसके बाल लेके मैं घसीट कर जमीन पर ला रहा था। बच्ची चीख रही थी, बाप दावत के बहाने से लाया था, मुझे दावत ना खिलाता, मगर इस जालिम के हवाले तो ना करता। बाप मैं पूरी जिंदगी तुझसे कुछ ना मांगती, बाप मैं फाकों से जिंदगी गुजार लेती, मगर इस जालिम के हवाले ना करता। अल्लाह अल्लाह बेटी चीख रही थी, मगर आका मैंने उसकी चीखों को ना सुना। आका मैंने बालों से खींच के कब्र में फेंक दिया, मैंने कब्र में गिरा दिया। जैसे कब्र में गिरी बच्ची 5 साल की थी, फिर खड़ी हुई, कब्र में गिर के भी चोट खाई, चोट खा के बच्ची फिर खड़ी हो गई। बच्ची निकलने की कब्र से कोशिश कर रही थी। आका जैसे बच्ची कब्र से निकलने की कोशिश कर रही थी, मेरे हाथ में कुदाल थी। आका मैंने कुदाल उसके सर पे मारा, जैसे मैंने बच्ची के सिर पे कुदाल मारा, आका बच्ची लड़खड़ाई, तलखड़ा कब्र में गिरी। 5 साल बच्ची लोहे का कुदाल लगेगा, किसकी ताकत के उसको संभाल, कब्र में गिरी। आका जैसे बच्ची कब्र में गिरी, बेहोश हो गई, मगर बेहोश होने से पहले एक जुमला निकला था उसकी ज़बान से, मौला वो तेरी रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम जैसी बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। उसकी ज़बान से ये जुमला निकला, वो तेरी रहमत वाला नबी कब आएगा, वो मोहसिन इंसानियत कब आएगा। बेहोश होने से पहले उस बच्ची की ज़बान से जुमला निकला था, उसके जुमले ने मेरे कदमों में लर्जा पर अंदाम कर दिया, मेरे हाथ से कुदाल छूट गई। क्या कह रही है आका? वो आखिरी बच्ची थी, उसके बाद मैंने किसी को दफन नहीं किया, मगर उसी दिन से उस आखिरी नबी की मेरी तलाश शुरू हो गई कि वो आखिरी नबी है कौन, जो दफन होने से पहले जिसके चर्चे वो बच्ची करके गई। है कौन? है कौन वो बच्ची? वो नबी कहने लगा, आका वो आखिरी बच्ची। अब लोग आते मेरे पास, हमारी बच्ची को दफन कर दो, लेकिन मैं कहता बच्ची को दफन नहीं करना, मुझे उस नबी का पता बताओ जो आखिरी नबी है, मोहसिन इंसानियत बन के आया। आका मुझे किसी ने बताया वो मक्का में पैदा हुआ, वो हिजरत करके मदीना चले गए। आका मुझे आपका एड्रेस दिया, मैं आज आपकी बारगाह में आ गया हूँ, आपका पता पूछते पूछते तभी से मुझे आपकी तलाश थी। आका अब मैं चाहता हूँ कलमा पढ़ना, क्या रब मेरे गुनाह माफ कर देगा? मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। मेरे नबी ने फरमाया, चेहरा फेर लिया, कहा कलमा पढ़ ले, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। मगर नबी रुके नहीं, फौरन उठ के चले। इतना कह दिया, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा, कलमा पढ़ ले। कलमा पढ़ाया मेरे नबी ने, फौरन उठ के चले। उसके पास ना बैठे, क्योंकि उसके पास बैठते तो फिर उस बच्ची की वो दास्तान भी याद आती। लेकिन जब इतने बड़े गुनाहगार ने तौबा किया, कलमा पढ़ा, तो नबी ने फरमाया, अल्लाह तुझे भी माफ कर देगा, अल्लाह तुझे भी माफ कर देगा।